पूरे देश के पैमाने पर आज की तारीख में हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। ये पिछले सप्ताह की पूरी धमाचौकड़ी जो रही है वो हमारे यहाँ लोकतंत्र के उत्सव की रही है। चुनावों का माहौल बना हुआ था और आज उसका एक तरीके से समापन हो रहा है उन पूरे चुनावों का। हिमाचल प्रदेश में चुनाव था, गुजरात में चुनाव था, कुछ और उपचुनाव थे और खास करके उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव हुआ है। और खास करके उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 3 क्षेत्रों में हुआ है। एक लोकसभा के लिए हुआ है और 2 हमारे विधानसभा का हमारे चुनाव हुआ है। लेकिन जिस घमाघमी और जिस तरीके से यहाँ कांड किए जा रहे हैं, वो चाहे अपना गुजरात हो या अपना उत्तर प्रदेश हो, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक और बहुत ही शर्मिंदा करने वाली बात हो रही है। हमारे साथी इस पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। रामस्वरूप मंत्री जी आ गए हैं। मंत्री जी आगे चर्चा को आगे बढ़ाइए। तो मैं चर्चा कर रहा था एनडीटीवी के अधिग्रहण को लेकर। जिस तरह से अधिग्रहण हुआ है वह निश्चित रूप से शुद्ध व्यावसायिक अधिग्रहण नहीं है। इसके अधिग्रहण को लेकर कर्ज दिया था अडानी ने एनडीटीवी के मालिक प्रणय राय को और उनकी पत्नी की कंपनी को, और उसकी वसूली के लिए यह अव्यावसायिक तरीके से अधिग्रहण किया गया है। और अधिग्रहण इसलिए किया गया है कि एनडीटीवी एकमात्र चैनल था जो सरकार की नाकामियों को उजागर करता था, सरकार की नाकामियों को लेकर कार्य करता था। और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो एपिसोड होता था वह था प्राइम टाइम, जिसे रवीश कुमार प्रस्तुत करते थे। जैसे ही अधिग्रहण हुआ रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। आज इस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। दूसरा मामला है कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल को लेकर जो जूरी के अध्यक्ष हैं इजराइल के नदाव लेपिड, गोवा फिल्मोत्सव की जूरी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने टिप्पणी की है कि यह अशोभन और प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसमें सच्चाई बताई नहीं गई है। और इसको लेकर अनुपम खेर से लेकर फिल्म के निर्माता अग्निहोत्री तक सब मैदान में कूद पड़े हैं। उसके खिलाफ बयानबाजी हो रही है, नदाव लेपिड के खिलाफ। यहां तक कि इजराइल के राजदूत ने भी नदाव लेपिड के खिलाफ बयानबाजी की है। इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में सीमा विवाद हो रहा है। 6 दिसंबर को वहां पर महाराष्ट्र के मंत्री जाने वाले थे, 2 मंत्री जाने वाले थे, लेकिन उनको रोक दिया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को और सरकार को पत्र लिखा है कि इन मंत्रियों को न भेजें क्योंकि इनके आने से दंगे फैल सकते हैं। तो यह सीमा विवाद जो 1960 से चल रहा है कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में, उसको लेकर भी एक बड़ी खबर है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आज की इस चर्चा में। उसी के साथ एक बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ ने एक नया क्रांतिकारी काम किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वह किया है कि 76% आरक्षण का प्रस्ताव बनाया है। 2 विधेयक पास कर दिए हैं जिनको राज्यपाल के पास भेजा गया है। पूर्व में 68% आरक्षण था, जिसे बढ़ाकर 76% कर दिया गया है। और जो सरकार ने चाल चली थी, केंद्र सरकार ने 10% अति गरीबों को आरक्षण देने का, उस आरक्षण में छत्तीसगढ़ सरकार ने कमी की है। 10% की जगह 4% कर दिया है। एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया है। यह भी एक बड़ा मामला है और पूरे देश और दुनिया के लिए और मध्य प्रदेश के अन्य राज्यों के लिए एक नजीर पेश करने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। इस पर भी हम आज चर्चा करेंगे। इसी के साथ में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात है तो सबसे पहले